हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंथन प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं आप लोगों को इसी चैनल पे इंग्लिश की कोचिंग दूंगा। मतलब मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। और मैं आप लोगों को आज से इंग्लिश की थोड़ी सी कोचिंग, क्या उसको कहें, उसको मैं थोड़ा गाइड करना कहूँगा। मैं आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ा गाइड करूँगा। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इंग्लिश। पहले तो आप ये जान लीजिए कि टेट के पेपर में इंग्लिश का क्या पोर्शन होता है, क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और कितना सा पोर्शन कहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पेपर आता है आप लोगों का, उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो वर्ड पावर का होता है। मतलब कि ये इक्वली शेयर, अपने आप को इक्वली शेयर करते हैं ये क्वेश्चन को। इसमें भी 6, इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये डायरेक्ट आपको पेपर में पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे और सेम यहाँ पे भी अनसीन पैसेज में ये दोनों मिलते हैं। दरअसल में यूपी टेट का जो पेपर होता है या फिर जो टेट का पेपर होता है, कोई भी टेट, उसमें जो अनसीन पैसेज होता है वो कुछ नहीं होता है, बल्कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड पावर का ही आपका नॉलेज चेक करते हैं। वो पूछ लेते हैं कि जैसे मैंने कोई अनसीन पैसेज दे रखा है तो उसमें जो वर्ड होता है वो वर्ड पूछ लेंगे कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो वो क्वेश्चन हो गया ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि जो मैंने वर्ड पैसेज में यूज किया है वो वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होगा। तो वो फिर वो आ गया इसी पोर्शन में, वर्ड पावर में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है आपके पेपर का वो पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड पावर का होता है। अगर आपका ये तैयार है तो आप मान के चलिए 15 से 16 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, जिसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझाया जा सकता है, पर वर्ड पावर आपके लर्निंग हैबिट पे है। आप कितना लर्न कर सकते हो, लर्निंग पावर आपकी कितनी है, कितना लर्न करना चाहते हो। ठीक है, तो ये वर्ड पावर तो आपके लर्निंग पावर पे है और हैबिट पे है कि आप कितना उसको अपने रेगुलर लाइफ में लाते हो। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, उसके बाद अभी और जान लेते हैं कि और सिलेबस में क्या क्या आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड पावर के बाद आपको फिर क्वेश्चन मिलते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस में क्या क्या आते हैं? सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस पूछता है कौन सा है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। कभी कभी पूछ लेता है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। पर कभी कभी क्या करता है कि वो दो सेंटेंस दिए होते हैं सिंपल, उन दोनों को कहता है कि आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। या फिर कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में कोई सेंटेंस दिया होता है, उसको कहता है सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एक एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ये आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर उसके आता है टेंस। टेंस में भी आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और टेंस में मैंने जो देखा है उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो क्वेश्चन आता है वो कंडीशनल सेंटेंसेस पे आता है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो कंडीशनल सेंटेंसेस पे आ रहा है। कंडीशनल सेंटेंसेस पे आ रहा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ये जितने भी ग्रामर के पोर्शन है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन लगभग छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, टेंस में अधिकतर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो आता है वो सफिक्स और प्रीफिक्स आता है। उससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ पोर्शन है। फिगर ऑफ स्पीच से भी एक क्वेश्चन आता है। फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि जो मैंने सेंटेंस लिखा उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया। या फिर कभी कभी ये कहता है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें से इन चारों में से कोई 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज से 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने पहले बता रखा है कि उस 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको वर्ड पावर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कर मिलेंगे। वो वही पूछेगा कि इस वर्ड में, इस पैसेज में मैंने जो वर्ड यूज किए हैं वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, या फिर वो किस उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स क्या होगा। तो वो इवेंचुअली हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वर्ड पावर का पोर्शन। ठीक है,
तो देखिए हम लोग मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रो कराऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रो कराऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे हम लोग पहचानते हैं कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। अभी मैं बस आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और इस एग्जांपल में जो मैंने सेंटेंस यूज किया आपको बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड बॉय, ठीक है। रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। अगर जो आप इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते हैं तो भी इसकी मीनिंग तो जानते ही होंगे कि रमेश एक अच्छा लड़का है। हु लिव्स इन जयपुर, जयपुर एंड ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। मैंने एक ये पूरा सेंटेंस लिखा है, मैंने एक रमेश नाम के लड़का है उसको मैंने इंट्रो उसका दिया है और इसी के इंट्रो से मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी इंट्रो दूंगा। पहले देखिए रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश एक अच्छा लड़का है, ठीक है। मैंने यहाँ तक आपको समझा, ये सेंटेंस का आपको मीनिंग तो पता ही होगा कि रमेश एक अच्छा लड़का है, ये आपको पता होगा रमेश एक अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हु लिव्स इन जयपुर, जो कि जयपुर में रहता है। उसके आगे मैंने लिखा है एंड और ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। अब देखिए होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दरअसल 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है नाउन। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा पहले, लिखिएगा बाद में। अगर जो आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो पहले मेरी बातों को सुनिए, उसको समझिए, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखिए। सबसे पहला आता है नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन होता है एनी नेमिंग वर्ड, एनी नेमिंग वर्ड, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी का नाम हो या फिर किसी के नाम को दिखाता हो, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, ठीक है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बस अभी आपको इंट्रो दे रहा हूं कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करते हैं। तो आप यहां पे बताइए, इस सेंटेंस में ये रमेश क्या है? किसी का नाम है, एक नेमिंग वर्ड है। ये रमेश एक नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है रमेश। ये रमेश किसी का नाम बता रहा है, तो ये रमेश एक नाउन हो गया। रमेश क्या हो गया? एक नाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए नाउन के किस पार्ट से बिलोंग करता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप बस जानिए कि रमेश क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, तो नेमिंग वर्ड होने की वजह से ये नाउन हो गया। किसी का नाम है रमेश, तो ये नेमिंग वर्ड हो गया। मैंने बोला मार्कर, मार्कर मतलब कि ये मैंने इसका नाम है मार्कर, तो ये एक क्या हो गया? एक नाउन हो गया। मैंने बोला वॉच, वॉच किसी का नाम है, तो ये एक नेमिंग वर्ड है, तो ये एक नाउन हो गया। तो सिंपल सा वर्ड, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो रमेश एक किसी का नाम है, तो ये नाउन हो गया। दूसरी चीज देखिए, उसके बाद रमेश एक अच्छा लड़का है। लड़का होना, लड़का भी किसी का नाम है। जैसे आप किसी का नाम नहीं जानते हैं और वो लड़का कब बोलते हैं, वो लड़के, उस लड़के ने मारा, तो आपने उसका नाम एक तरीके से रख दिया, कॉमनली उसका नाम बता दिया कि बॉय, एक लड़का, तो ये भी एक नाउन हो गया। अब कॉमनली इसको बोला है कि मतलब सारे लड़कों की तरह बोल दिया, तो ये कॉमन नाउन होगा, लेकिन ये इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश एक नाउन, बॉय एक नाउन, क्योंकि दोनों नेमिंग वर्ड है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव दरअसल में किसी भी तरीके से जब नाउन को डिफाइन करने लग जाता है, मतलब किसी भी तरीके से अगर जो वो नाउन के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, जानकारी देने का मतलब ये है कि वो अच्छी जानकारी भी हो सकती है, बुरी जानकारी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से अगर जो उसकी गिनती तक बता रहा है तो भी वो एडजेक्टिव होता है। मतलब कि नाउन के बारे में कोई भी जानकारी, कोई वर्ड दे रहा हो तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए रमेश एक लड़का है, रमेश एक लड़का है, रमेश क्या है? एक लड़का है। अब यहाँ पे बताइए कैसा लड़का है? आपके मन में एक क्वेश्चन उठा, कैसा लड़का है? तो इस गुड ने बताया कि अच्छा लड़का है। इस गुड ने क्या बताया? कि अच्छा लड़का है। तो इस गुड ने इस नाउन को डिफाइन किया, इस बॉय के बारे में कोई जानकारी दी, अच्छा बुरा,
कैसा लड़का है भाई, अच्छा लड़का है। तो इस गुड ने इस बॉय के बारे में अच्छी जानकारी दी, मतलब कोई किसी भी तरीके से जानकारी दे दी, तो ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो मेरी बात समझे आप, एडजेक्टिव होता क्या है, किसी भी तरीके से नाउन के बारे में जो भी जानकारी दे वो एडजेक्टिव कहलाता है, किसी भी तरीके से, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने लिखा, उसके बाद देखिए मैंने लिखा है रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश एक लड़का है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नाउन जो कोई वर्ड ऐसा जो कोई नाउन के बारे में जानकारी दो, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में जानकारी दे, किसी भी तरीके से उसको डिफाइन करे, वो कहलाता है एडजेक्टिव। यहाँ पे बताया राम एक अच्छा लड़का है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब मान लीजिए मैं यही लिखता हूँ, एडजेक्टिव को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं लिखा कि ही हैज़ अ ब्लू पेन, ब्लू पेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पेन है ये एक नाउन होगा। पेन क्या है, एक नाउन है। पेन क्या है, जैसे मार्कर वैसे पेन, पेन तो क्या है, एक नाउन है। अब ये जब एक नाउन है, अब आपके पास, आपने बोला कि उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है। अब इस पेन के बारे में, आप पेन कई कलर के हो सकते हैं, तो आपने पूछा किस कलर का, तो उसने बोला ब्लू कलर का, नीले कलर का। तो यहाँ पे पेन के बारे में आपको जानकारी किसने दी, इस पेन को डिफाइन किसने किया, इस पेन के बारे में बताया किसने, ब्लू। किसने बताया, ब्लू ने बताया। इस पेन के बारे में किसने बताया, ब्लू ने बताया। कैसा पेन है, नीला पेन है। तो इस ब्लू ने इस नाउन के बारे में, जो कि ये नाउन था, इसके बारे में क्या किया, कुछ ना कुछ जानकारी बताई, इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी दी, अच्छी बुरी, या ये उसके ऊपर डिपेंड, वर्ड के ऊपर। लेकिन इस नाउन को इसने डिफाइन किया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। समझ आए मेरी बात, मतलब कि नाउन को किसी भी तरीके से कोई वर्ड डिफाइन कर दे, मतलब नाउन के बारे में कोई भी वर्ड अगर जानकारी दे दे तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। चलिए एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया, नाउन समझ लिया। अब दूसरा देखते हैं, इसी सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं, इसी सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्ट आता हूं, रमेश इज अ गुड बॉय। यहां तो आपने समझ लिया, बॉय नाउन, रमेश नाउन, गुड एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसने बॉय एक नाउन के बारे में जानकारी दी कि अच्छा लड़का है, ठीक है। दूसरी चीज, हु लिव्स इन जयपुर, जो कि जयपुर में रहता है। अभी के लिए थोड़ा इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। हु लिव्स इन जयपुर, जो कि जयपुर में रहता है, और एंड और ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, और वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। अब एक बात बताइए, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप खुद ही जवाब दीजिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों हो रहा है। आप एक बात बताइए, ये वह किसके लिए यूज किया गया है, ये जो ही यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है, रमेश के लिए। अगर आपने रमेश बताया तो सही जवाब है। ये ही इनडायरेक्टली रमेश को इंडिकेट कर रहा है, वह अच्छा क्रिकेट खेलता है। वह कौन खेलता है भाई, रमेश ही तो खेलता है। यहाँ रमेश न लिख के इसने ही यूज किया है। इसने रमेश रमेश अगर जो लिखता तो ये लिख सकता था रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। हु लिव्स इन दिल्ली, जो सॉरी हु लिव्स इन जयपुर, जो जयपुर में रहता है। और एंड रमेश फिर लिख सकता था रमेश प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, लिख सकता था रमेश प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, लिख सकता था। लेकिन इसने रमेश रमेश बार बार रिपीट न करके उसने रमेश की जगह एक वर्ड यूज किया, ही। इसने क्या यूज किया, ही। तो ये ही यूज हुआ है रमेश के लिए। और रमेश क्या है, नाउन। रमेश क्या है, नाउन। तो जो कोई वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस कर दे, मतलब कि उस नाउन की जगह आ जाए, तो वो कहलाता है प्रोनाउन। क्या कहलाता है, प्रोनाउन। इसी नाउन की जगह ये ही आ चुका है। मैं इस सेंटेंस को ये भी लिख सकता था, अगर जो मैं लिखता तो ये भी लिख सकता था रमेश, ही की जगह ये भी लिखा जा सकता था रमेश, क्योंकि बात रमेश के बारे में ही हो रही है। तो यहाँ पे ये भी तो लिखा जा सकता था रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। हु लिव्स इन जयपुर, जो जयपुर में रहता है। एंड और रमेश प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, और रमेश क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, लिख सकता था। लेकिन मैंने रमेश रमेश बार बार न लिख के मैंने एक वर्ड यूज किया, ही। मैंने एक वर्ड यूज किया, ही। अब ये ही जो वर्ड है ये किसकी जगह है, वो रमेश की जगह। रमेश एक नाउन है, नाउन की जगह जो भी वर्ड आता है, नाउन की जगह, मैं देखिए एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, पर प्रोनाउन नाउन को हटा के वहां पे आ जाता है। तो जब हम लोग नाउन की जगह कोई वर्ड यूज करते हैं, या फिर नाउन को जो वर्ड रिप्लेस कर देता है, वही कहलाता है प्रोनाउन। यही कहलाता है प्रोनाउन। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा,
तो मैं इसको ब्लैक पेन से ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, समझ गए आप? प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड किसी भी नाउन को रिप्लेस कर दे और उसकी जगह आ जाए तो वही कहलाता है प्रोनाउन। ठीक है, तो समझ में आया आपको? प्रोनाउन भी समझ लिया, नाउन भी समझ लिया, एडजेक्टिव भी समझ लिया। ठीक है, अब देखिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ प्रोनाउन। ठीक है, ये हुआ प्रोनाउन। अब देखिए फिर सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ते हैं, बार बार इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है। रमेश एक नाउन होगा क्योंकि नेमिंग वर्ड है, बॉय भी एक नेमिंग वर्ड है, नाउन हो गया। नाउन के बारे में गुड अच्छी जानकारी दी कि रमेश एक लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो इस गुड ने इस बॉय के बारे में बताया। बॉय एक नाउन है, तो नाउन के बारे में जो कोई भी वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव हो गया, तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ में आई मेरी बात? राइमिंग की तरह बोल रहा हूँ, आप राइमिंग की तरह समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, हु लिव्स इन जयपुर एंड ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन क्या होता है? अब देखिए कंजंक्शन होते क्या हैं। कंजंक्शन क्या करते हैं, दो जो सेंटेंस होते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो कैसे हम लोग देखते हैं। वो क्या होता है, दो जो सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस, उनको क्या करता है, वो एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता है और उन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। मतलब कि मैं ये लिखता, अगर जो मैं ये भी लिख सकता था रमेश इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे एक बार फिर समझिएगा अच्छे से, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था रमेश इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। फिर लिख सकता था रमेश प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ये लिख सकता था, मैं ये सेंटेंस लिख सकता था ना, रमेश इज अ गुड बॉय फुल स्टॉप रमेश प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए बार बार फुल स्टॉप लग रहा है, बार बार फुल स्टॉप, बार बार रमेश रिपीट हो रहा है। इस सेंटेंस को एक तरह से लग रहा है जैसे क्लास सेकंड या थर्ड के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा सा एजुकेटेड जब इंसान बनता है तो थोड़ा सा वहाँ पे अलग होने के लिए क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक कंजंक्शन यूज करते हैं। रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो इन दोनों सेंटेंस, ये हुआ सेंटेंस नंबर 1, ये हुआ सेंटेंस नंबर 1 और ये हुआ सेंटेंस नंबर 2। ये हुआ सेंटेंस नंबर 2। ये दोनों सेंटेंस हुए, रमेश इज अ गुड बॉय सेंटेंस नंबर 1 और रमेश प्लेज क्रिकेट वेरी वेल सेंटेंस नंबर 2। मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ता हूं एक कंजंक्शन का यूज करके, और वो कंजंक्शन क्या है, एंड। वो कंजंक्शन क्या है, एंड। तो इस रमेश को मैंने हटाया और मैंने लिखा एंड ही किसकी जगह आया, रमेश की जगह। देखिए अब यहां पे आप प्रोनाउन को और अच्छे से समझेंगे। ये ही किसकी जगह आया, रमेश की जगह। तो इस रमेश जो कि नाउन है उसको रिप्लेस किसने किया, ही। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, जो कि पहले समझा चुका हूं। लेकिन अब ये एंड क्या किया, इस एंड ने क्या किया, इस दोनों सेंटेंस जो कि पहले सेंटेंस, दो सेंटेंस थे, उन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया। कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए भी जानिए कि अब ये एक सेंटेंस हो गया। तो इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, इसने किया, एंड ने। इसने किया, एंड ने। तो ये एंड क्या हो गया, यही एंड हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, यही एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। तो यहां पे ये एंड क्या है, कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, कंजंक्शन का। रमेश इज अ गुड बॉय हु लिव्स इन जयपुर, जो कि जयपुर में रहता है, और एंड इसने इस सेंटेंस ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल को जोड़ दिया इस पूरे सेंटेंस से, इस एंड ने। तो ये एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, देखिए एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, एक होता है कंजंक्शन। दोनों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेज होते हैं। कंजंक्शन अलग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन अलग होता है। कभी कभी कई टीचर और कई स्टूडेंट
उन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं और बताते हैं कि दोनों एक ही होते हैं। या फिर कंजंक्शन में कभी कभी हुम को भी घसीट ले जाते हैं और उसको कंजंक्शन की तरफ पढ़ाते हैं, पर दरअसल में वो कंजंक्शन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में अंतर क्या होता है, फिलहाल उसको अगर जो नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मेरी सुन लीजिए, बातों को ध्यान से समझिएगा। कंजंक्शन किसी भी नाउन की जगह नहीं आता है, वो बस दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। एक जैसे मैंने अभी अभी लिखा था, रमेश इज अ गुड बॉय एंड ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, एंड ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। तो ये एक सेंटेंस था और ये एक सेंटेंस था, उन दोनों को जोड़ने का काम किया एंड ने, किसी को रिप्लेस नहीं किया है। एंड ने किसी को भी रिप्लेस नहीं किया है, बल्कि बस इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। रिप्लेस ही ने किया था, जो कि रमेश को किया था, तो वो ही प्रोनाउन हो गया। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, कंजंक्शन तो ये काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ते हैं दो सेंटेंस को आपस में, रिलेटिव प्रोनाउन आपस में दो सेंटेंस को जोड़ते जरूर है, पर वो एक नाउन को भी रिप्लेस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, कंजंक्शन कभी भी किसी को भी रिप्लेस नहीं करता है, वो बस उनका काम होता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देना, ठीक है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन उसमें आ चुका है, नाम में ही है रिलेटिव प्रोनाउन। जब नाम में ही प्रोनाउन है तो उसका मतलब वो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, और रिलेटिव मतलब कि दो सेंटेंस को रिलेट भी कर रहा है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन काम करते हैं कंजंक्शन की तरह, रिलेटिव प्रोनाउन काम तो करते हैं कंजंक्शन की तरह, कि वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ भी रहे हैं और एक नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह आ भी रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहीं पे रिलेटिव प्रोनाउन भी समझ लेते हैं। मैंने इसीलिए हु और एंड दोनों का यूज किया है, हु और एंड दोनों का यूज किया है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। कल का पेपर एक हुआ है सीटेट, कल एक पेपर हुआ है सीटेट, शायद सीटेट ही हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेट और डिटरमाइनर और दो तीन ऑप्शन और थे, तो उसमें बच्चों ने गलती की थी। रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। मैंने लिखा है, अभी मैं पूरे सेंटेंस को उठा रहा हूँ, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिखा है, ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ। ये कंजंक्शन था, आप लोग लिख लीजिएगा, एंड कंजंक्शन है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, आप उस सेंटेंस को बस ध्यान से देखिएगा, बाकी यहां से अब भूल जाइए। मैं जो सेंटेंस अंडरलाइन कर रहा हूं बस उसको ध्यान से देखिएगा। रमेश इज अ गुड बॉय, हु लिव्स इन जयपुर, ये है, मैंने लिखा पूरा एक सेंटेंस। इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया बहुत अच्छे से, आप इसको एक बार देखिए, ठीक है। यही सेंटेंस आपको देखना है, रमेश इज अ गुड बॉय हु लिव्स इन जयपुर, आपको इसी सेंटेंस को देखना है। मैं इस सेंटेंस को देखिए अलग से लिख रहा हूं, तोड़ के दो सिंपल सेंटेंस में इसको डिवाइड कर रहा हूं। मैं इसको लिखता, ये दरअसल में थे क्या, ये लिखा हुआ था रमेश इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस था रमेश लिव्स इन जयपुर, ये था दूसरा सेंटेंस। ये दो सेंटेंस थे, पहला सेंटेंस ये था और दूसरा सेंटेंस ये था। ये दो सेंटेंस थे, रमेश इज अ गुड बॉय, दूसरा सेंटेंस था रमेश लिव्स इन जयपुर, रमेश जयपुर में रहता है। अब क्या हुआ, फिर मुझे लगा कि इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना चाहिए, इन दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखा जा सकता है। किसका सेंटेंस में, कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करके, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ के आपको लिखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस सेंटेंस को जो कि ये है, इसको जोड़ते हैं और क्या करते हैं, इस रमेश को हटा के
इस रमेश को हटा के एक ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो कि रमेश की जगह भी काम कर जाए और इन दोनों सेंटेंस को भी जोड़ने का काम कर जाए, जो कि रमेश की जगह भी काम कर जाए और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करे। तो इसी उसकी मोटिव के लिए हम लोग बनाए हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ग्रामरियन ने क्या बनाया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज किया, हु। क्या यूज किया, हु यूज किया। अब ये हु क्या है, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है, हु लिव्स इन जयपुर। अब ये हु इस रमेश को रिप्लेस कर दिया। अब इसका सेंटेंस निकला रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है जो, हु मतलब जो जयपुर में रहता है, जो जयपुर में रहता है। तो इस हु ने इस रमेश को रिप्लेस किया, इस हु ने इस रमेश को रिप्लेस किया। इस रमेश यहाँ पे रमेश जो बार बार हम लोग लिख रहे थे, उस रमेश की जगह हु आया जो कि जयपुर में रहता है। तो इस हु ने रमेश को रिप्लेस किया। तो पहले तो बना प्रोनाउन, पहले तो क्या बना, प्रोनाउन। अब इसी हु ने इन दोनों सेंटेंस को क्या किया है, रिलेट किया है। तो इससे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। कंजंक्शन और प्रोनाउन में आपने अंतर समझा, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में आपने अंतर समझा। रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या किया, इस रमेश को रिप्लेस करके पहले हु आया। हु क्यों आया, हुम क्यों नहीं आया, व्हाट क्यों नहीं आया, डैट क्यों नहीं आया, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना समझिए, मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, मैं आपको अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको इंट्रो दे रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। तो इस रमेश को इस हु ने रिप्लेस किया, लिखा रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश जयपुर में रहता था लिखा था, लेकिन अब लिखा है रमेश एक अच्छा लड़का है जो, कौन, जो कौन, रमेश। तो इस रमेश को ही तो रिप्लेस हु ने किया है। तो इस हु ने रिप्लेस किया रमेश को, तो हुआ प्रोनाउन। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, जो कि जयपुर में रहता है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का भी काम किया है, मतलब रिलेट किया, तो रिलेटिव प्रोनाउन। अंतर समझे, रिलेटिव प्रोनाउन एक नाउन को रिप्लेस भी करता है और साथ में दोनों ही प्रोनाउन को, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। कंजंक्शन किसी को रिप्लेस नहीं करता है, बस दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन। तो समझ में आया आपको रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में अंतर क्या होता है। अब कोई पूछे रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हु क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा, अब आपने क्या क्या समझ लिया, नाउन, एनी नेमिंग वर्ड कॉल्ड नाउन। प्रोनाउन, जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है वो कहलाता है प्रोनाउन। एडजेक्टिव, किसी भी तरीके से नाउन के बारे में आपको जानकारी दे, उसको डिफाइन करे, वो कहलाता है प्रोनाउन। किसी भी तरीके से, अगर जो मान लीजिए वो नाउन के बारे में कोई भी जानकारी दे रहा है, चाहे वो गिनती ही बता रहा हो कि कितने हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो भी वो, अगर जो वो नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है। एक बात मेरी बार बार सुनिएगा, कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। नाउन के बारे में किसी भी तरीके से जानकारी दे, आप गुड बैड में मत जाइए। आप अगर जो वो गिनती भी बता रहा है, जैसे मैंने बोला आई हैव 10 पेन्स, मैंने ये लिखा आई हैव 10 पेन्स, तो ये पेन क्या है, नाउन है। और इस नाउन के बारे में 10 ने क्या बताया, कितने पेन है, 10 पेन है। तो इसने 10 ने इस पेन को डिफाइन किया। पेन क्या था, नाउन, और नाउन के बारे में ये 10 ने बताया, गिनती ही बताया, अच्छा बुरा नहीं बताया, लेकिन गिनती तो बताया। इस नाउन के बारे में कोई तो जानकारी दी, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव समझ लिया, प्रोनाउन समझ लिया। कंजंक्शन, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो कि एंड था। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक नाउन को रिप्लेस भी करता है और उन दोनों की दो सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। कंजंक्शन समझ लिया। फिर उसके बाद समझते हैं वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही बड़ा जो पार्ट है वो नाउन और वर्ब होते हैं। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन, मतलब कि कोई भी क्रिया कोई कर रहा है तो वही वर्ब कहलाता है। कोई भी क्रिया कोई कर रहा है तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना एक एक्शन का, मतलब एक एक्शन है, एक क्रिया है, तो ये वर्ब होता है। इसी तरह देखिए, हु लिव्स इन जयपुर, रहने का काम, जयपुर में रहने का काम हो रहा है, जयपुर में रहने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो ये लिव्स जो है ये एक एक्शन है, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया है जो रमेश कर रहा है, तो यही कहलाता है वर्ब, यही कहलाता है वर्ब।
फिर दूसरा देखिए, वह ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। वह मतलब कौन, रमेश, रमेश की जगह आया हुआ है, मतलब इसने रमेश को रिप्लेस किया है, तो ये प्रोनाउन हो गया। अब यह वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो इस प्रोनाउन ने कोई एक्शन किया है। कौन सा एक्शन किया है, खेलने का काम किया है। तो ये जो एक्शन जो किया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन लिया जाता है, ये सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन लिया जाता है वही कहलाता है वर्ब। तो यहाँ पे प्लेज भी क्या हो गया, वर्ब, ठीक है, प्लेज भी क्या हो गया, वर्ब। यहां पे इज भी वर्ब है, ये भी एक एक्शन कर रहा है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। दरअसल में इज बी का फॉर्म होता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए, इसको मैं समझाऊंगा बी का फॉर्म कैसे होता है, क्या होता है, एकदम रिलैक्स रहिए, बस इतना जानिए। अभी के लिए अगर जो आपको एक तरह से कहूँ तो बस समझ लीजिए, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ। तो इज जो है बी का फॉर्म होता है, बी मीन्स होता है होना, तो ये भी एक तरीके से एक्शन होता है जो कि वर्ब होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, तो वर्ब भी हमने समझा दिया। अब आते हैं एडवर्ब। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एडजेक्टिव क्या काम करता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन के बारे में कोई जानकारी देता है, किसी भी नाउन के बारे में जानकारी देता है। तो अब नाउन के बारे में जानकारी देता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब एक बात है, मैंने लिखा रमेश इज अ गुड बॉय, मैंने लिखा रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो आपने लड़के के बारे में बताया अच्छा, ठीक है, तो ये एक नाउन हो गया। अब ये बात है, नाउन को कौन रिप्लेस कर सकता है, प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है। नाउन को कौन रिप्लेस कर सकता है, प्रोनाउन। तो इसका मतलब जो गुड जो जानकारी नाउन के बारे में देता है वो प्रोनाउन के बारे में भी दे सकता है। तो इसका मतलब एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में किसी भी तरीके से जानकारी देता है, ठीक है। मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई वर्ड किसी भी तरीके से जानकारी दे रहा है या उसके बारे में बता रहा है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से एडवर्ब होता है, लेकिन एडवर्ब क्या करता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, एक इंटरजेक्शन होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम लोग देखेंगे भी नहीं। इंटरजेक्शन, इन तीनों चीज को छोड़ के एडवर्ब सबके बारे में जानकारी देता है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बारे में तो एडजेक्टिव जानकारी दे देता है, इंटरजेक्शन की तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अब इन तीनों को छोड़ के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में बताता है, वर्ब, ये कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इन पांचों के बारे में कौन जानकारी देता है, एडवर्ब। अब एडवर्ब यहाँ पे क्या है, वो है वेरी वेल, वेरी वेल। कैसे है एडवर्ब, अब ये समझिए, वेल भी एक एडवर्ब है, वेरी भी एक एडवर्ब है। कैसे है, अब ध्यान से समझिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूँ जिससे आपको मतलब ज़्यादा उसी में लिखा होगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। इतना तो कट हो जाएगा। तो मैंने ये मिटा के फिर से लिखा है एक अच्छे से। अब इसको फिर देखते हैं। तो इस सेंटेंस को बार बार पढ़ेंगे, आपको इरिटेशन हो रही होगी, लेकिन पढ़िए। रमेश एक अच्छा, रमेश के बारे में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही जानकारी प्राप्त कर लिया। रमेश एक अच्छा लड़का है, हु लिव्स इन जयपुर, जो कि जयपुर में रहता है, एंड ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, और वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो अभी बस आप ये पूरा तो आपने समझ रखा है, यहाँ पूरा समझ रखा है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एक नाउन होगा क्योंकि नेमिंग वर्ड है, ये कंजंक्शन है, ये प्रोनाउन है, आपने लगभग सब समझ रखा है। ये भी वर्ब है, आपने समझ रखा है। ये खेल का नाम है तो नेमिंग वर्ड हो गया, तो ये भी नाउन होगा। अब ये वेरी वेल क्या है, अब यहाँ से समझेंगे हम लोग। देखिए, अब मैंने बताया एडवर्ब होता क्या है, नाउन प्रोनाउन, क्योंकि उसके बारे में जानकारी, नाउन प्रोनाउन के बारे में जानकारी एडजेक्टिव दे देता है। नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सबके बारे में जानकारी देने का काम एडवर्ब करता है। कैसे करता है, अब वो देखिए। मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, ये दो वर्ड मैंने लिखे वेरी वेल। अब मैं जैसा जैसा पूछ रहा हूँ आप वैसा वैसा जवाब देना। वह खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, मैंने बोला अभी क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, मैंने बोला वह क्रिकेट खेलता है। तो सामने से जरूर एक सवाल उठेगा, कोई बोलेगा यार कैसा खेलता है,
कैसा खेलता है। क्वेश्चन किस पे उठा, इस खेलने वाले पे, इस खेल पे उठा, कैसा खेलता है, कैसा खेलता है। ये नहीं ना पूछा कौन खेलता है, उसने ये पूछा कि कैसा खेलता है, ठीक है, कैसा खेलना। तो इस खेलने के बारे में जानकारी मांगी जा रही है कि कैसा खेलता है। तो आपने बोला कि अच्छा खेलता है। कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। आपने जैसे बोला ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। आपने क्वेश्चन पूछा कैसा खेलता है, तो इस खेलने के बारे में हमने जानकारी दी कि ये जो खेलता है वो बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। ये जो प्लेज है ये वर्ब है, इसके बारे में जानकारी दी गई वेल, अच्छा खेलता है। खेलता है, कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो ये ठहरा था क्या, वर्ब। अब वर्ब के बारे में जानकारी दी इस वर्ड ने, तो ये ना नाउन है ना प्रोनाउन है ना इंटरजेक्शन है, ये है वर्ब। तो इस वर्ब के बारे में जो कोई वर्ड कोई भी जानकारी देगा या फिर उसको डिफाइन करेगा या फिर इसके बारे में बात करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब। तो ये वर्ब वेल क्या हो गया, एडवर्ब। समझ में आया एडवर्ब। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ और आपको रिलेट कर रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब आपके दिमाग में आंसर क्वेश्चन आया कि कैसा खेलता है, तो इस खेलने के बारे में बताया कि अच्छा खेलता है, वेल, अच्छा खेलता है। तो ये क्या हो गया, ये जो प्लेज है इसके बारे में इस वेल ने जानकारी दी कि अच्छा खेलता है, तो वेल क्या हो गया, एडवर्ब। अब वेरी देखिए, वेरी जो है इस वेल को इंटेंसिफाई कर रहा है। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि ये पेन अच्छा है, ये पेन बहुत अच्छा है, ये पेन बहुत अच्छा है। तो आप इंटेंसिफाई करके बोलते हो, तो ग्रामर में इंग्लिश में भी ऐसा वर्ड यूज बनाया गया है जो कि इंटेंसिफाई कर सके। मान लीजिए हमें अच्छों में अच्छा देखना हो तो ऐसे कैसे हम लोग डिफाइन मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इन्हीं सब वर्ड, इन्हीं सब रीजन की वजह से हम लोग इंग्लिश में भी वर्ड बनाए हुए हैं। तो इसी में एक आता है वेरी। वेरी क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है। वह क्रिकेट खेलता है, कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, लेकिन मुझे दिखाना है बहुत अच्छा खेलता है। तो इस वेरी ने क्या किया, इस वेल को और इंटेंसिफाई कर दिया, इस वेल को और अच्छा बता दिया। मतलब कि इस वेरी ने फिर वेल को और डिफाइन किया कि बस अच्छा नहीं खेलता है बल्कि बहुत अच्छा खेलता है। तो इस वेरी ने इस वेल को और इंटेंसिफाई कर दिया, इस वेल को और बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि नहीं अच्छा नहीं खेलता, बहुत अच्छा खेलता है। तो इस वेरी ने किसके बारे में बताया, वेल के बारे में बताया। वेल खुद ही एक वर्ड एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बारे में भी एडवर्ब ही बताता है। तो ये कौन सा हो गया, ये भी क्या हो गया, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा, एडवर्ब से। किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा, एडवर्ब से। ये किस पार्ट्स ऑफ एडवर्ब के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, ये एडवर्ब के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तो भी मैं ऊपर ऊपर आपको जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो एडवर्ब का काम क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी तरीके से अगर जो वो किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर जो आपको वो जानकारी दे रहा है तो वो एडवर्ब कहलाता है। वह खेलता है, कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो खेलने के बारे में बताया अच्छे ने, वेल ने। तो प्ले क्या है, वर्ब, तो उसके बारे में जानकारी दिया वेल ने, वेल हो गया एडवर्ब। अब कितना अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। तो इस वेरी ने इस वेल को और इंटेंसिफाई किया, इस वेल के बारे में और जानकारी दी। तो ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ये खुद एडवर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है। तो हम लोगों ने समझ लिया सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस प्रीपोजिशन छोड़ के। प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन बताता है। किसी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन बताता है। रिलेशन बताने का मतलब ये है कि जैसे वह रहता है, कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है, तो इन रहने और जयपुर के बीच में रिलेशन ये इन ने बताया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन बताता है, किसी को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, किसी के बारे में जानकारी नहीं देता बल्कि उसको उनके बीच में रिलेशन बताता है। तो हम लोगों ने सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो देख लिया। कैसे, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में किसी भी तरीके से जानकारी दे, एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब क्या आता है, जो भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी एक्शन किया जाता है, क्रिया की जाती है, तो वो वर्ब कहलाता है। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, कंजंक्शन की तरह दो सेंटेंस को जोड़ता भी है और
एक नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह आता भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में अंतर समझ लिया। एडवर्ब क्या करता है, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सबके बारे में जानकारी देता है, तो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। और प्रीपोजिशन क्या होता है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया, बस इंटरजेक्शन को छोड़ के, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। तो ये था हम लोगों का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और फिर कल हम लोग अलग अच्छे से नाउन के बारे में जानेंगे, इसका यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच।